हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 होगा। और इसमें पहला पार्ट होगा। पहला पार्ट में ये कहा रखा है कि नीचे कुछ दो बिंदुएं दे रखे हैं और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें ज्ञात करेंगे। और हाँ, इनके जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे हम पहले ही पढ़ा रखे हैं। यदि अपने देखे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके फॉर्मूले को भी हम लोग प्रूव करवा रखे हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जब है पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सब चीज हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं दो बिंदु दे रखा है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि P बिंदु 2,3 है और Q बिंदु मान के चलिए कितना है 4,1 है। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ x1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और x2 बराबर हो जाएगा कितना 4। ठीक है। और y1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और y2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है। चलिए बीच की दूरी हम लोग जानते हैं कि PQ बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला पार्ट है इसलिए हम लोग फार्मूला को लिख रहे हैं। देखिए x2 कितना यहाँ पर दे रखा है पर 4, यहाँ पर अंडर रूट दे दीजिए। आप लिखिए 4 माइनस x1 कितना है यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर। देखिए y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 1 और y1 का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। चलिए 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर। चलिए 2 का आप स्क्वायर कीजिए कितना होता है 4। यहाँ पर देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। चलिए इसको जोड़ते हैं कितना हो जाता है 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए डबल 2 है तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा एक 2। ठीक है, ये हो गया। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अब इसको क्या करेंगे डायरेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए P बिंदु कितना है यहाँ पर -5 है और -7 और यहाँ पे Q बिंदु मान लीजिए -1 और यहाँ पर 3। तो PQ बराबर हम लोग फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं यहाँ। तो देखिए पहला होता है x2, तो x2 यहाँ से कितना दे रखा है -1 और माइनस होता है x1 है तो यहाँ भी माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा पर 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना यहाँ पर 3 है और y1 कितना यहाँ पर 7 है इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना 16 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 16। चलिए इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा ये 32। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू कितना 2 4। 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 और 2 का नहीं आता तो ये क्या रहेगा रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये 2 निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं आता है PQ बिंदु PQ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 4√2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता आपको ये समझ में आ गया हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए अगला पार्ट 3 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। मान लेते हैं ये P बिंदु होगा A, B और Q बिंदु कितना हो जाएगा -A, माइनस का B। तो P की कहता है बीच की दूरी ज्ञात करने, तो P के बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 यहाँ पर कितना है माइनस का A और x1 कितना है यहाँ पर A है, यहाँ हो जाएगा -A का स्क्वायर। अच्छा y2 कितना यहाँ पर दे रखा है -B और y1 कितना दे रखा है यहाँ पर b इसका स्क्वायर। चलिए -a की वजह से कितना होगा माइनस का 2a हो जाएगा इसका स्क्वायर और यहाँ पर -b की वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पर -2b हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 4b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 इसमें भी 4। हम लोग क्या करते हैं 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर। देखिए अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ रहा है, अब 2 आ रहा है, ये 2 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है मूल बिंदु से आपको कहता है एक बिंदु का बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। ये देखिए किसी भी मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बड़ी आसान होता है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा OA बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x ये रहा और y ये रहा तो 36 का आप स्क्वायर कीजिए और
y का भी स्क्वायर कीजिए, यानी 15 का स्क्वायर कीजिए। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाता है, कर लेते हैं इधर। 36 36 का 6 छा के 36, 6 से 18 3 21, 3 छा का 18 और 3 से 9 1 10, यानी 1200 कितना हो गया यहाँ पर 96। देखते हैं 1296, 15 का होता है 225, इन दोनों का ऐड कीजिए कितना होता है, तो 225 इसमें ऐड करेंगे। 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1521 और इसका वर्गमूल कितना आता है, तो इसका आता है 39। बस यही हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता है ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।